चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज थी 2.5। आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं आज हम। तो आइडेंटिटीज़ में सबसे पहली आइडेंटिटी है आपकी सर नया चैप्टर है ये। नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, चैप्टर तो 2 ही है। ओके चैप्टर सर। 2 ही है, एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो जैसे कि अगर आपको कहीं पे a प्लस बी होल स्क्वायर मिलता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, क्या लिखते हो? लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ इसको हम ऐसे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो 2ab को बीच में डाल देते हैं, साइड में याद डाल देते हैं, ज़्यादातर बच्चे इस फॉर्म में याद रखते हैं इसको। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आ गई a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। थर्ड आ गई, देखो मैं इस साइड पे उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख रहा हूँ। और इक्वल के बाद उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होगा राइट हैंड साइड वाला, अगर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड आ रही है आपको, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि उसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म निकालनी होगी। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड वाला पार्ट आ रहा है तो उसको एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? तो इस साइड पे जो भी मैं लिखूंगा वो होगी फैक्टराइजेशन फॉर्म लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो भी होगी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ठीक है, तो जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में होता है और एक बार उसको माइनस में लिख दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने तीन आइडेंटिटीज 8th क्लास तक हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, बोलो हाँ के ना। हाँ सर। हम्म, इस पूछनी है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसमें ए माइनस बी पहले लगा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल ना? दिक्कत नहीं है इसमें, ए माइनस भी पहले लगा दो, ए प्लस भी बाद में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। सर फॉर्मूला तो गलत नहीं हो जाएगा बिल्कुल नहीं ना? होगा, देखो ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 into 2 कर लो या 2 into 3 लिख लो, आंसर सेम आएगा कि नहीं? सेम आएगा ना, इसलिए जैसे मर्जी लिख लो, मल्टीप्लाई की और प्लस माइनस की फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हाँ डिवाइड में फर्क पड़ जाता है, 2 को 4 से डिवाइड करना या 4 को 2 से डिवाइड करना अलग अलग बातें हैं। ठीक है, लेकिन 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, एक ही बात है। और अगर लिखते हो 4-2 या -2+4, एक ही बात है। ठीक है, साइन पे फोकस करना है आपने, लेकिन डिवाइड के टाइम पे बात गलत हो जाती है कि पहले उसको लिख दो बाद में उसको लिख दो। ठीक है, बाकी सब प्लस माइनस में आगे पीछे टर्म लिख सकते हो, लेकिन साइन आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा साइन किसके साथ है। अच्छा, अब नई आइडेंटिटीज कौन सी हैं? एक है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये नया फॉर्मूला आपके सामने आया है, नई आइडेंटिटी आई है आपके सामने कि तीन टर्म्स के सम का स्क्वायर करना हो तो क्या रूल बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, हो सकता है कभी ये आ जाए a माइनस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर आ जाए, कभी हो सकता है ऐसे आ जाए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाए, कभी आ जाए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाए, और कभी आ जाए a माइनस बी और माइनस बी माइनस सी तो हो चुका है, माइनस बी प्लस बी हो चुका है, अब आ जाए तुम्हारे पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर आ जाए, ये आ जाए माइनस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो और भी कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो अगर हम ऐसे रटने बैठ गए, इसके लिए अलग, 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 तो हम बड़े परेशान हो जाएंगे। जैसे देखो ऊपर देखो आप, ये येलो वाला पार्ट देखो और ये ग्रीन वाला पार्ट देखो, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दो ही रूल बन सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो हमने रटवा दी बच्चों को कि ये दो ही बनती हैं, तो इसलिए रट लेना। ठीक है, लेकिन जब तीन में आए
जब 3 में आए तो हमारे को पता चला यार साइन तो यहाँ पे भी कभी चेंज हो सकता है, यहाँ पे भी कभी चेंज हो सकता है, कभी ये दोनों प्लस के हो सकते हैं, कभी ये दोनों माइनस के हो सकते हैं, कभी पहला प्लस का हो सकता है दूसरा माइनस का हो सकता है, कभी पहला माइनस का हो सकता है, कभी दूसरा प्लस का हो सकता है। तो बहुत सारे रूल्स बन जाएंगे और बच्चों को याद रखने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारे रूल्स हमने इसके लिए नहीं बनाए हैं। क्या करना है, जब भी माइनस की वैल्यू आएगी तो उसकी जगह पे माइनस का साइन लगा लगा के कैलकुलेशन करते जाएंगे। ठीक है, मानो कि अगर मेरे को इसमें इसका रूल बनाना होता सेकंड वाली आइडेंटिटी का, इस वाली का, तो मैं क्या करता, a प्लस का है, b माइनस का है और c भी प्लस का है। ठीक है, तो बस मैं हर a की जगह पे प्लस का a डाल दूंगा, हर b की जगह पे माइनस का b डाल दूंगा और हर c की जगह पे प्लस का c डाल दूंगा। अपने आप जो रूल कैलकुलेशन करके आएगा वो बन जाएगा। जैसे कि लगा के दिखाता हूं आपको, a स्क्वायर, a की जगह प्लस लगाना है और b की जगह पे माइनस का b लगाना है। ठीक है, c की जगह पे प्लस का c लगाना है, 2 इंटू ए और b की जगह पे माइनस का b लगाना है, b की जगह पे माइनस का b लगाना है और c की जगह पे और a की जगह पे प्लस के ही लगने हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अब ये नीचे वाले हटा रहा हूं, ये इसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा, ये सब हटा रहा हूं मैं। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे हमेशा प्लस का आंसर आएगा, इसलिए प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। सी का स्क्वायर करोगे सी का स्क्वायर आएगा। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा और क्या आ जाएगा, 2ab। ऐसे इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -2bc और प्लस का 2ca, ऐसे का ऐसे ही। तो यानी कि अगर मेरे को इसका रूल रटना होता सेकंड वाले का, तो उसके लिए मेरे को ये वाला याद रखना पड़ता कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो मैं रटूंगा नहीं, इस चीज को मैं रटूंगा नहीं, सिर्फ मैं एक रूल याद रख लूंगा, प्लस वाला, ये वाला सबसे पहले वाला, ये वाला, जहां पे माइनस की जोन सी टर्म आएगी वही लगाता जाऊंगा, अपने आप मेरे को रूल मिल जाएगा। ठीक है, और रूल लिख के फिर वैल्यूज लगाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला और इसके रूल्स नहीं समझा रहा हूं। हाँ अंश, कुछ कहना चाहते हो बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, यस सर। कुछ कहना है? सर इसमें हम सर फर्स्ट वाला हम कर लेते हैं। तो जैसे आपने बताया कि अब 2ab का है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो b माइनस का तो a क्या b माइनस का लगा के ऐसे ही कुछ करते रहना है। बस उसके जो वो आगे प्लस माइनस की वो निशान है वो सही है देंगे। क्या कह रहे हैं? आवाज ना इतनी अच्छी अंश क्लियर नहीं हो रही मेरे को ना, आप अपना ना थोड़ा सा, या तो मेरे ख्याल से आपके माइक में प्रॉब्लम है या आपके ना नेटवर्क में प्रॉब्लम बेटा। सर टाइप करवा लो। सर नेटवर्क फुल, माइक में प्रॉब्लम होगी सर। अच्छा अभी सही है, ये देखो आवाज तुम्हारी। तो मेरे को शायद से ये लगा कि आपको क्लियर हो गया, बस मुझे इतना बता दो, हाथ खड़ा करके बता दो कि आपको क्लियर हो गया क्या नहीं। अंश ओके चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो 10 मिनट के बाद मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, अब ये ऑप्शन और डाल देता हूं मैं आपके पास। हाँ, तो तीसरी आइडेंटिटी पे आते हैं। ये एक ही हो गई, 1 2 3 और 4 हो चुकी हैं। ठीक है, ये पांचवी नहीं है, ये पांचवी नहीं है, ये ऐसे 5 6 7 8 बहुत सारी बन जाएंगी। तो ये पांचवा जो है फोर्थ वाले का ही पार्ट बन गया। ठीक है, तो इसके लिए कोई आइडेंटिटी का नंबर नहीं डाल रहा मैं। अच्छा, फिफ्थ आइडेंटिटी अगर आ जाए आपको a प्लस एक्स और या x प्लस ए डाल देता हूं यहाँ पे, ऐसे x प्लस ए और x प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई करने को आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे को ना एक रूल बता दिया है। रूल के अंदर मेन बात क्या हमने फोकस करनी है कि पहले वाली टर्म सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के अंदर दोनों ब्रैकेट्स में एक एक टर्म सेम होगी और दूसरी वाली टर्म डिफरेंट होगी। ठीक है, दूसरी वाली टर्म देखो यहाँ पे, एक को ग्रीन शेड कर देता हूँ, एक को ब्लू शेड कर देता हूँ, तो ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाली जो येलो वाली टर्म है वो सेम है। जब भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करने को आएगा तो इसका रूल क्या बना देंगे आप, क्या बना हुआ है वो मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी बता सकता हूँ और ऊपर वाले की भी ऐसे समझा सकता हूँ, लेकिन छोड़ो अभी डेरिवेशन पे नहीं जाते, यहाँ लिख भी दूंगा। चलो अभी देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रूल बना उसको डायरेक्टली बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी
इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये आपने रूल याद रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करूँ ना, आपने ब्रैकेट सॉल्व करने सीखे हुए हैं कि फर्स्ट वैल्यू की दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाली वैल्यू की भी दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे लिखते हैं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स सॉरी एक्स इंटू बी एक्स बी या बी एक्स, ए इंटू एक्स एक्स ए और ए इंटू बी ए बी। अब इसमें से क्या करा, एक्स वाली टर्म में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स कॉमन ले लिया, क्या आ गया बी प्लस ए बचेगा ना, कॉमन लेंगे तो, और प्लस में ए इंटू बी। तो इस चीज को ए पहले लिख दिया और बी बाद में लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये वाला रूल बन गया हमारा। तो अब ऐसे हम इस प्रोसीजर से यानी कि इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम डायरेक्टली इसको रट के चलेंगे कि ये रूल बनता है। ठीक है, तो ये कुछ एक आपको आइडेंटिटीज याद रखनी होगी। अब मैथ्स में ये नहीं कहेंगे आपकी सर कुछ तो याद रखना नहीं होता, भाई नहीं रखना होता तो फिर आप सारी आइडेंटिटीज बनाते रहो, मल्टीप्लाई कर करके पेपर में अगर इतना टाइम है आपके पास तो मल्टीप्लाई करते रहो और बनाते रहो। कुछ एक बातें हमें याद रखनी होंगी। हाँ जी सर एक मिनट सर, फर्स्ट आइडेंटिटी दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट लेना मैंने। फर्स्ट और सेकंड मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको, टेंशन मत लो, लिखने की अभी जरूरत नहीं है, पीडीएफ भेजूंगा सबको, आज पक्का भेज दूंगा। मेरे को उस दिन दिमाग से मेरे उतर गई बात, 2 क्लासेस की शायद पीडीएफ मैंने भेजी नहीं। हाँ सिस्टम 2 नए सिस्टम तैयार करे थे ना, तो वो थोड़ा सा टाइम उसमें लग गया। हाँ जी, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। कौन कौन सी हो चुकी है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तक हो चुका है। अब आया ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, तो इस साइड पे याद रखना, लेफ्ट साइड पे जो भी मैं लिख रहा हूं वो सारी की सारी फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख रहा हूं, ये याद रखना है आपको कि लेफ्ट साइड पे जो भी मैं लिख रहा हूं वो फैक्टराइजेशन फॉर्म है। आपके दिमाग में इसी तरीके से आइडेंटिटी सेट होनी चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको करना है। ठीक है, और राइट साइड पे जो भी आपकी वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा जी, ए प्लस बी होल क्यूब, यानी कि इसका मतलब था ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा। एक तो वही तरीका कि अगर आइडेंटिटी याद नहीं तो मल्टीप्लाई कर करके देख लो तीनों को, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेना और उसकी प्लस माइनस कर देना, वही रूल बन जाएगा जो मैं ऊपर लिखवा रहा हूं। तो एक ही बारी में याद रखना सीखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। कभी कभी हमें इस रूल की जरूरत पड़ती है और इसी के जैसा दूसरा, यानी कि इसी को कंप्लीट करने से पहले या इसके बाद हमने लास्ट 2 में से कॉमन ले लिया, उसके बाद एक रूल लिखा जाता है, वो कौन सा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी। अब दोनों का सेम मीनिंग है, और डाल दिया ना, चाहे आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो, दोनों का सेम मीनिंग है। बात समझ में आई, यानी कि ये स्टेप, ये वाला जो नीचे वाला स्टेप है, इन दोनों में से कॉमन लेके लिखा है, इन दोनों में से 3 कॉमन है, ए स्क्वायर और ए में से ए बाहर आ जाएगा और बी और बी स्क्वायर में से बी बाहर आ जाएगा, तो इसके पास बचेगा एक ए, इसके पास बचेगा एक बी, वो ब्रैकेट में डाल दिया। बात आई समझ में कि नहीं, बताओ। आ गई सर, आ गई। देखो ना, अगर मैं वापस इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर बी, ये वाली चीज बन गई। ठीक है, और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा बी से तो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 ए बी स्क्वायर बन जाएगा, ये दूसरी वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है ना, तो बस यही बातें क्लियर करनी थी मुझे इसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद वाली आइडेंटिटी ए माइनस बी होल क्यूब, कितना आएगा। अब यहाँ पे थोड़े बहुत साइन के पंगे पड़ने वाले हैं, उनको ध्यान रखना है कि कौन से साइन कहाँ लगाने हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। माइनस वाली आइडेंटिटी में ये वाला साइन प्लस का आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आवाज नहीं आ रही बेटा सही से। आवाज नहीं आ रही। सर अब आई, हाँ अब आई है।
सर आराम यहाँ पे सुनो एक ही एक सेकंड सुनो, आराम आराम से ना रुक के बोलो, एकदम से फ्लो में बोलते जाओगे तो क्या होगा, एक टाइम पे वो आवाज अटक जाती है, वो फिर आप बोलते जाते हो, मेरे पास हवा हवा आती जाती है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अंश 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 आवाज नहीं आ रही। सर मैं टाइप कर दूं? हाँ टाइप कर दो। हाँ वंश क्या कह रहे हो? वंश सर कुछ नहीं। ओके, बाकी सबकी आवाज सही आती है। अंश तुम्हारे नेटवर्क यार कुछ देखो है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है जरूर, क्योंकि माइक में मेरे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क तो फुल है सर, माइक में प्रॉब्लम होगी। अब सही आ रही है बिल्कुल आवाज। फिर कहीं बार माइक अटक जाता है। हाँ चल बोल दे, अब क्या कहना चाहता है? सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सर लग गया। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, रहने दे, मत बोल मत बोल मत बोल। मैं अगली आइडेंटिटी समझा रहा हूँ, थोड़ी देर में मुझे टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट कर दे तो टेक्स्ट मैसेज भेज दे, मैं देख लेता हूँ उसे क्या है, कौन सी नंबर है। अब 8th नंबर है, 8th नंबर की आइडेंटिटी है वो है, देखो ये वाली चीज़ हम पहले याद रखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फैक्टराइजेशन फॉर्म में इधर लिख रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में पूछे जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है, यानी कि कहता है इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, राइट साइड पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म फैक्टराइजेशन फॉर्म से कितनी छोटी लग रही है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये बनेगा 9th आइडेंटिटी, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में, इसकी वेरिफिकेशन के लिए बोला है। मैं आपको दिखा देता हूं 2.5 के अंदर ना इस आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन यहाँ बोली है 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन बोला ना इसको वेरीफाई करो, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखवाई है उन्होंने, मैंने एक्स वाई, इन्होंने एक्स वाई की फॉर्म में लिखा है और मैंने उसको ए बी की फॉर्म में लिखा है, बस इतना सा फर्क है। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाएगा, तो इसी टाइम पे मैं क्वेश्चन समझा दूंगा 9th में, ये वाली आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन। ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी है, अगर वो पूछेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करो, तो इसका रिजल्ट रहेगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बेटे, ये हो गई 9th आइडेंटिटी। 10th आइडेंटिटी इसके लिए है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका रूल बनेगा a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस में सिर्फ ए बी, माइनस में बी सी और माइनस में ए सी या सी ए, ये रूल बनेगा इसका। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म, ये भी पेपर में ज़्यादा पूछते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म ये बनेगी, ये दो ब्रैकेट या इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करने को पूछ लेगा तो ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, साइन ध्यान रखने कहाँ माइनस है और कहाँ प्लस है। अब 11th एक रूल है, आइडेंटिटी नहीं है। अब वो पूछता है फाइंड, देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये क्वेश्चन पूछता है कि इस चीज को फाइंड करो, 3 के क्यूब का सम, 3 नंबर के क्यूब का सम या 3 टर्म के क्यूब का सम पूछता है हमसे, तो हम उसको ये नहीं है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसका रिजल्ट देंगे। और अगर एल्जेब्रिक पार्ट होगा तो फिर तो हम इसका क्यूब लिख भी नहीं सकते, और ए क्यूब का क्या करूंगा, बी क्यूब का क्या करूंगा, कुछ नहीं, और सी क्यूब का करूंगा कुछ नहीं। तो इसका एक रिजल्ट है, उसका शॉर्टकट है, उसकी भी डेरिवेशन है, उसको समझाऊंगा मैं अभी, वो भी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये रहा, ये रहा, ये पूरा का पूरा ये जो रूल है 13 क्वेश्चन, ये एक रूल है। ठीक है, तो ये रूल की डेरिवेशन ही पूछी एक तरीके से, तो वहाँ पे मैं रूल लिखवा देता हूँ अभी और उसी टाइम पे समझा दूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कंडीशन है, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ जाए, 3 वैल्यूज का सम अगर 0 आ जाए, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऑलवेज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो अभी मैंने सारे लिखवा दिए रूल 11 के 11, ठीक है। अब इन रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। ये शीट में आपको भेज दूंगा। वैसे तो सारी आइडेंटिटीज बुक में भी दे रखी है उन्होंने। एक बार 10th वाला रूल दिखा दो। 10th वाला रूल ये रहा। क्या करूं बताओ? ये अपॉन में नहीं है, इसके आगे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी यहीं पे ही है। सर हाँ सर उसमें आपने कहा था ए क्यूब बी क्यूब और वो ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, तो वो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब भी तो 0 ही हुआ ना फिर? नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी 0 है ना, जरूरी थोड़ा ना। अगर ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू माइनस का 12 है, तो यहाँ पे इन तीनों का क्यूब 0 थोड़ी ना आएगा भाई। देखो ना आप, 7 क्यूब 5 क्यूब और माइनस 12 क्यूब निकालना है। तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो आंसर ऐसा थोड़ा ना आएगा कि 0 बन जाएगा। करके देख लेते हैं। 7 का क्यूब करते हैं 343, ये आया 125 और 12 का क्यूब कितना होता है? 144 इंटू 12 1728 शायद से। एक सेकंड के लिए रुको, एक सेकंड के लिए रुको। हाँ देख लेता हूँ, एक मिनट। 12 का क्यूब देख लेता हूँ कैलकुलेटर से। वन 1728 आता है। अब इन दोनों का सम 1728 थोड़ी ना आएगा कि ये 0 बन जाए, नहीं आएगा ना। इसलिए जो कैलकुलेशन आनी थी वो मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। हितेश ठीक है अब बेटा? ओके सर। हाँ यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि देखो ना इन दोनों का सम 1728 थोड़ी ना आएगा भाई। 5 और 3 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, ये इतना बना है और 1728 है, तो इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस में कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो 8 और 8 माइनस करेंगे 0, 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 4 गए 2, 1260 आया। और मैंने रूल क्या बताया था? 3abc के इक्वल होगा, ठीक है। तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा माइनस का 1260। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, यही चीज आएगी माइनस का 1260। 12 और 5 की मल्टीप्लाई होती है 60 और 7 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 21। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा? 0। 6 on the 6, 6 इंटू 2 12। ये देखो तुम्हारे सामने है। ओके क्लियर? यस सर। ओके और किसी का कोई डाउट? अंश मैसेज भेजा मेरे को। चलो अभी मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर बात क्लियर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुझे चाहिए नहीं मैसेज। आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी पूछो। सर मैं कह रहा हूँ ये जो 10th और 11th वाला रूल है, ये एक दूसरे मतलब एक दूसरे से सेम है क्या? एक दूसरे से सेम नहीं है ये, वो आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन आएंगे ना, अभी आखिर में जाके आएंगे तब समझाऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चन से। अभी आइडेंटिटीज लिखवानी थी मेरे को, एक शीट पे लिखवा दी हैं। अब काम करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 अब स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी कर लेते हैं, क्वेश्चन वाली शीट निकाल लेते हैं पहले तो। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं कि यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है लेकिन आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। आप कर सकते हैं कि x+4 फर्स्ट क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं और x+10 की मल्टीप्लाई करो, तो आप कर सकते थे x किससे मल्टीप्लाई करो, x किससे मल्टीप्लाई करो, 4 किससे मल्टीप्लाई करो, 4 किससे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस कर दो। सर एक चीज पूछनी है। हाँ सर मैं कह रहा हूँ जैसे आपने नंबर वाइज लिखवाई आइडेंटिटी, जैसे 1 2 3 4, तो सर इसमें कंपलसरी तो नहीं है ना, मतलब कौन से नंबर की आइडेंटिटी है वो लिखना?
नंबर थोड़ी ना यहाँ पे मैटर करेगा, यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैटर करेगी ना कि सही लगानी है वहाँ पे। बस आइडेंटिटी लिखनी ना, उसके नंबर तो नहीं लिखने कंपलसरी ना। ये तो अजीब बात कर दी यार, ये कब से होने लगा भाई? नंबर का क्या मतलब बनता है यहाँ पे? सर पिछले साल मैम लिखवा दी ना आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटी। वो तो अब वो मैडम में कराएंगी तो फिर अब पता नहीं ना क्या कराएंगी फिर वो। ऐसा कुछ नहीं होता सर यार, मैंने आपने नंबर नहीं लिखना वहाँ पे, आपने सिर्फ आइडेंटिटी डालनी है। आपके लिए वो पहली आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं इसमें एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, तो वो एक आइडेंटिटी है, नंबर 1 ही है वो, ठीक है। तो वहाँ पे उस वाले नंबर का कोई मतलब नहीं बनता जो आइडेंटिटी वहाँ पे मैंने नंबर लिखवाया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कौन सी लगानी है। अब देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है। जब भी आप 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें 2 टर्म है, जिसमें 2 टर्म्स हैं, तो देखो क्या दोनों ही सेम है क्या? नहीं है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है। एक में 4 है, एक में 10 है। अब ये देखो कि क्या दोनों का पहला नंबर सेम है या एक एक नंबर सेम है? यस। अगर एक एक नंबर सेम है और दूसरा नंबर डिफरेंट है तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी है? मैं आपको शीट पे दिखाता हूँ, ये वाली है, 5th आइडेंटिटी है, जहां पे पहले नंबर सेम है, दूसरे नंबर डिफरेंट है। ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है। अब मैं इसको यहीं से कॉपी मार लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मतलब कि, जब भी फर्स्ट नंबर दोनों ब्रैकेट के सेम होंगे और दूसरे नंबर डिफरेंट होंगे तो हमें ये वाला रूल लगाना है। तो रूल के हिसाब से क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर होगा जो भी हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, जो सेम नंबर है उसकी पावर 2 कर देना। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है? क्वेश्चन का भी पहला नंबर x में ही है, तो ठीक है, x की पावर 2 कर दो, ठीक है। प्लस a और b की जगह पे जोन से नंबर है उनको ऐड करा दो। a की जगह पे क्या नंबर है जी? 4, और b की जगह पे क्या नंबर है जी? 10। दोनों के साइन कौन से हैं? पॉजिटिव साइन है, ठीक है। साइन को यहाँ पे याद रखना है इस टाइप की आइडेंटिटीज में। तो यहाँ पे प्लस का 4 ए की जगह पे है और प्लस का 10 बी की जगह पे है, तो लगा दिया। इनटू में एक्स का मतलब जो पहले वाला नंबर था, पहले वाला नंबर क्वेश्चन का कितना था? एक्स, तो एक्स ही लगा दिया। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। ए और बी को मल्टीप्लाई करा दो, ए की जगह पे है प्लस का 4, तो प्लस के 4 को बी से मल्टीप्लाई करा दो, बी की वैल्यू प्लस का 10। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं आया? आपकी स्क्रीन पे है अभी, आप इसको एक बार देख लो सारे जने, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो। आपने सिर्फ फोकस करा है फर्स्ट नंबर को, यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर एक्स था, नहीं है कोई डाउट। हाँ तो फर्स्ट नंबर एक्स था, क्वेश्चन में भी एक्स था, इसलिए फर्स्ट नंबर की जगह एक्स लिखा है। आपको आगे दूसरा क्वेश्चन लेके बताऊंगा जहां पे वाई स्क्वायर वाला, ये वाला 4th क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 4 और 10 को प्लस करा 14, 14 और x की मल्टीप्लाई 14x, 4 और 10 की मल्टीप्लाई 40। ये आंसर है इसका, यानी कि इस, सर हाँ जी सर ये सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वाला भी ऐसे ही होगा ना, बस उसमें x प्लस 10 की जगह उसमें x माइनस लग जाएगा ना? बता रहा हूँ अभी, माइनस वाला बताता हूँ। कौन सा बताऊँ? बताओ पहले, मैं थर्ड बता देता हूँ। थर्ड पार्ट देखेंगे, ये फर्स्ट था, अब देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। एक माइनस वाला पहले बता रहा हूं। क्या करेंगे? पहला नंबर दोनों तरफ सेम है, अगर दोनों ही सेम होते फिर लगती a प्लस बी या a माइनस बी या a स्क्वायर माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगती, ठीक है। अगर दोनों सेम होते, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगता, या a माइनस बी होल स्क्वायर लगता, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता, ठीक है। अगर दोनों टर्म सेम होती तो, नहीं है तो फिर ये वाली आइडेंटिटी लगनी है कि जिसमें फर्स्ट टर्म सेम है, तो उसको मैं आइडेंटिटी जो मैंने याद रखी है वो x की फॉर्म में याद रखी है, तो मैं लिख देता हूँ x प्लस a बन रहा है और x प्लस बी बन रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस का साइन है, आपने प्लस की फॉर्म में ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है, माइनस का साइन अपने आप काम करेगा। अभी देखो कैसे, पहले तो रूल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में कितनी है जी? फॉर्मूले के हिसाब से यह है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। अब वो क्वेश्चन पे अप्लाई कर दो। क्वेश्चन क्या है? 3x, तो 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिया। फिर प्लस, और a और b की जगह पे जो नंबर है उनको ऐड करा दो, a और b की जगह पे जो नंबर है उनको ऐड करा दो। a की जगह पे है प्लस का 4 और b की जगह पे है माइनस का 5, तो 4
प्लस करा दो -5 के साथ, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करा दो x से, x यानी कि फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर कितना है 3x। बोलो यहां तक लिखना समझ में आया कि नहीं? यस सर आ गया फिर सर। हाँ आवाज नहीं आ रही। फिर क्या है a इंटू बी, a इंटू बी, a मतलब जो a की जगह पे जो नंबर है और जो b की जगह पे नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करा दो -5 से। आपने साइन को याद रखना है, साइन को ध्यान रखना है कि a की जगह पे जो वैल्यू है उसका साइन लगाना है, b की जगह पे जो वैल्यू उसका साइन लगाना है, जहां पे भी है वो। वंश कुछ कहना है? नो सर। म्यूट करो फिर। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। अंशिका समझ में आ रहा है? यस सर। खुशी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस का 4 और माइनस का 5 बन जाएगा ना। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 5 ही बनने वाला है, तो मैं एक स्टेप लिख के दिखाना नहीं चाहता, इसकी जगह पे अलग से यहीं पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 4 - 5 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 - 5 कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा ना, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, इसकी जगह पे माइनस का 1, और माइनस के 1 को जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3x, ठीक है। तो एक ही बारे में स्टेप ये, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इन दोनों की कैलकुलेशन आई, माइनस का 1 और बाहर है 3x, वो एज इट इज लिख दिया। माइनस का 1 आया, इंटू में 3x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस में 20, ठीक। 4 × 5 20 होता है। बड़े नंबर का साइन नहीं लगाया, मल्टीप्लाई करते हुए जो साइन लगता है वही लगाया। बस अब लास्ट स्टेप है, ब्रैकेट ओपन कर दो, जोन से ब्रैकेट लगे हुए हैं उनको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हुए जो साइन बनेगा वही लगाना है, यानी कि माइनस प्लस माइनस 3 × 1 3x का x, माइनस प्लस माइनस 20 इंटू कुछ है ही नहीं तो 20 का 20, और प्लस माइनस माइनस का साइन, तो ये आंसर आ गया। कुछ पूछना है किसी ने? आगे बढ़ू? यस सर। सर अगर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो वापस वही आएगा? बिल्कुल Question था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये जिसने पेन चलाया प्लीज ये हटाओ, ये ब्लैक पेन जिन्होंने चलाया ये नीचे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। अच्छा, बुक ही खोल लेते हैं। अब इसमें से कौन सा, ये फोर्थ वाला और बता देता हूँ, फ्रैक्शन वाला। नहीं तो कहोगे सर ने तो ये दोनों बता दिया, फ्रैक्शन वाला तो नहीं बताया। वैसे है कुछ नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा। y² प्लस 3/2 और फिर से y² माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों नंबर सेम है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे चाहता तो मैं दोनों आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। यहाँ पे इस टाइम पे मैं फिलहाल दोनों आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। मैं दोनों से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बीच में लाइन डालता हूँ, 2 आइडेंटिटी यूज करूंगा। इस तरफ ये जो अभी तक समझा रहा था वो वाली यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों वो वाली आइडेंटिटी क्यों यूज कर पा रहा हूँ? क्योंकि एक टर्म तो सेम है ही ना, कम से कम। उसके लिए मुझे क्या जरूरत होती है? एक टर्म सेम होनी चाहिए, तो वो यहाँ दिख रही है। दूसरी भी वैसे सेम है, दूसरी आइडेंटिटी भी यहाँ पे लग सकती है, लेकिन फिलहाल मैं यही वाली अप्लाई करके एक साइड पर दिखा रहा हूँ, फिर दूसरी वाली भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो कैसे। तो इस टाइम पे वही वाली आइडेंटिटी यहाँ लिखते हैं, x प्लस a x प्लस b इक्वल होता है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। लास्ट वाले दोनों नंबर को ऐड करा दो और उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, और फिर प्लस का साइन, और लास्ट वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा दो। ये रूल था, ठीक है। तो इसी रूल के हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, यानी कि ये वाला क्वेश्चन वाला पार्ट कॉपी कर रहा हूँ। y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे येलो शेड करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये वाली टर्म्स की जगह कौन सी टर्म में लगा रहा हूँ। तो यानी कि x की जगह पे फिलहाल लगेगा y², x की जगह पे y² लगेगा। यानी कि इस आइडेंटिटी को हमने ऐसे याद रखा जी, फर्स्ट नंबर जब भी सेम होगा, 2 ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें 2 टर्म्स होंगी, तो फर्स्ट नंबर की जगह पे या फर्स्ट टर्म की जगह पे जोन सी वैल्यू क्वेश्चन में होगी, फर्स्ट टर्म की जगह पे जोन सी वैल्यू क्वेश्चन में होगी, उसकी पावर 2 करनी है। क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है उसकी पहले से पावर 2 है, तो उसकी फिर से पावर 2 करनी है। x की जगह पे देखो, x की जगह पे क्या चीज है?
वाई स्क्वायर, तो x की जगह पे वाई स्क्वायर लगाया और उसकी पावर 2 थी तो पावर 2 करनी ही करनी है, जितनी मर्जी बेस वैल्यू। फिर प्लस का साइन लगा दें, लगा दिया। लास्ट वाले जो दोनों नंबर हैं ब्रैकेट के उनको ऐड करा दो। पहले में है 3/2, दूसरे में है -3/2, उनको ऐड करा दिया। फिर उसको फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, फर्स्ट वाला नंबर है वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा दिया। फिर प्लस का साइन डाल दो, डाल दिया। फिर उन्हीं दोनों नंबर को, जो लास्ट वाले दोनों नंबर थे, उनको मल्टीप्लाई करा दो। एक था 3/2, दूसरा था -3/2। ये है आइडेंटिटी लगाई। अब इसको करते हैं सॉल्व। वाई स्क्वायर की भी स्क्वायर करा, पावर की पावर मल्टीप्लाई में वो पावर ऐड हो जाती है, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, 3/2 और -3/2 कैंसिल होने के बाद आया 0, और 0 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको खत्म कर देंगे। प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी, माइनस का 9 अपॉन में 2 × 2 4। ठीक है, इसका अगला स्टेप बन गया y⁴, 0 × वाई स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की नेक्स्ट स्टेप में जरूरत ही नहीं है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 9/4। ये आया आंसर इसका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। सर एक चीज पूछनी है, अगर हमने सेकंड स्टेप में 0y² नहीं लिखा तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, क्योंकि जब वो 0 × वाई स्क्वायर है तो यहीं पे मैं 0 लिख सकता था या नहीं लिखता, तो मेरी मर्जी थी। आगे बढ़ते हैं। इसी सर की नॉर्मल, सर 0 की तो वैल्यू नहीं है, सिर्फ नॉर्मल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, वाई स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं? अगर आपने कहा 0 नहीं लिखते तो मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। वाई स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर वो 1 माना जाएगा। यहाँ पे है 0, तो अगर आपने 0 दिखाना है तो 0 के साथ वाई स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, और अगर वाई स्क्वायर दिखाना है तो वाई स्क्वायर के साथ 0 भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 0 बना है। 0 वाई स्क्वायर का मतलब हुआ 0, और खाली वाई स्क्वायर का मतलब हुआ 1 वाई स्क्वायर। तो इन दोनों बातों में फर्क है। हाँ, तो 0 वाई स्क्वायर को खाली वाई स्क्वायर लिख दोगे, गलत हो जाएगा। वाई स्क्वायर का मतलब है 1 वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं जी। इसको मैं अब दूसरी आइडेंटिटी लेके बता रहा हूं। क्वेश्चन था वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर -3/2। यहां पे देख रहे हैं पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों ब्रैकेट का सेम है, दूसरा नंबर सेम है, पहला नंबर सेम है, बस फर्क आ रहा है, ये साइन है प्लस में और ये साइन है माइनस में। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी तीसरी आइडेंटिटी। दिखाता हूं मैं ऊपर शीट पे, मुझे याद है तीसरी है, ये देखो ये वाली, जहां पे दोनों नंबर दोनों ब्रैकेट के सेम है, बस एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो यानी कि a + b a - b क्या होता है, a² - b²। ये तो 8th में बहुत पढ़ी है तुमने, तो इसलिए इसमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके हैवी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, हैवी तो नहीं बोलेंगे, मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे एक्स्ट्रा के टाइम पे देंगे। एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से नहीं है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ कि अगर 2 वैल्यूज प्लस में लिखी हूँ और वही 2 वैल्यूज माइनस में लिखी हूँ और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करा के पूछ रहे हो, तो मेरा आंसर रहेगा पहले नंबर की पावर 2 कर दो, माइनस लगा के दूसरे नंबर की पावर 2 कर दो। ऐसे रखना याद है आसान, ऐसे याद रखना है आसान। क्या समझे कि 2 ब्रैकेट जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों, दोनों ब्रैकेट्स की फर्स्ट वैल्यूज या दोनों वैल्यूज सेम हो, बस एक बार वो प्लस के साथ आ रहा हो, एक बार वो माइनस के साथ आ रहा हो, तो क्या कर देना है, पहले नंबर की पावर 2 कर देनी है, माइनस के बाद दूसरे नंबर की पावर 2 कर देनी है। a² - b² तो आप लिख लेते हो, लेकिन अप्लाई करते हुए दिक्कत आती है जब बड़ी पावर आ जाती है। इसलिए मैं ऐसे याद करवाता हूं हमेशा बच्चों को कि जब भी 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हों और एक में, यानी कि दोनों ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, एक में प्लस का साइन लगा है, एक में माइनस का साइन लगा है, तो क्या कर दो, पहले नंबर की पावर 2 कर दो, माइनस के बाद दूसरे नंबर की पावर 2 कर दो। आई बात समझ में कि नहीं? यस सर। अब इसको अप्लाई करते हैं, इसी बात को लिखते हैं। आपने सर गाना तो गा दिया, पहले नंबर की पावर 2 कर दो, दूसरे नंबर की पावर 2 कर दो, तो बस आपने साइड में आइडेंटिटी दिखाई और उसके बाद रिजल्ट लिख दिया, पहले नंबर की पावर 2 कर दो, माइनस के बाद दूसरे नंबर की पावर 2 कर दो। जब y² का स्क्वायर करोगे तो y की पावर कितनी आएगी, 4, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। झटपट आंसर आ गया ऊपर वाला, ये रहा,
यही आया था ना, y4 माइनस 9/4। यहाँ पे भी कितना आया, y4 माइनस 9/4। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स में हो गया और वहाँ लगे थोड़े ज़्यादा स्टेप्स, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा वो हैवी पड़ा, ये आसान पड़ा। तो वो डिपेंड करेगा कि हमने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है। हमें अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर तो हम काम आराम से कर लेंगे। पूछना है इसमें कुछ अभी? इस क्वेश्चन में पूछना है कुछ? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कि ये एनसीईआरटी में से अब ये बचे हुए जो 2 पार्ट हैं ये कराने हैं मुझे या खुद करोगे तुम लोग? यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगा सकते हो जो भी लगाई है, a² माइनस b², क्योंकि पहले दोनों नंबर सेम है, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों ब्रैकेट के सेम है, एक में माइनस का साइन है एक में प्लस का साइन है। वही आइडेंटिटी लग जाएगी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 9 - 4x²। कर लोगे मेरे हिसाब से कर लोगे। अगर कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आपके पहले इसके डाउट लेंगे, क्योंकि एक क्लास तो और लगेगी इस एक्सरसाइज के लिए आराम से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 103 और 107 को मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं। 103 × 107 लिख के मल्टीप्लाई करना हमें आता है। सर 100 + 4 और 100 - 4। अब आगे पढ़ना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है। विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे नहीं करना, विदाउट, इसके बिना करना है। अब आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। यहां आ सकता था कि इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है, इवैल्यूएट करो आइडेंटिटीज का यूज करके। तो कैसे करेंगे वो चीज बताता हूं। तो 103 और 107 को इवैल्यूएट करना है, तो ये किसके नियर है? 100 के। लिख सकता हूं 100 + 3, और ये भी ऐसे लिख सकता हूं। ये वैसे 110 के नियर है, तो ऐसे नहीं लिखूंगा 110 - 3। नहीं सर। ठीक है, तो ये 100 + 7 लिख सकते हो ना। नहीं सर। म्यूट करो। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया, 103 को ऐसे लिख दिया, 107 को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे वो, अरे म्यूट करो भाई। अब इसमें देखोगे पहला नंबर दोनों में सेम है, तो कौन सा रूल लग रहा है? जब दो वैल्यूज वाला क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट वाला नंबर सेम रहेगा, तो हमें लगेगी आइडेंटिटी। यहाँ लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में आपने आइडेंटिटी का यूज करना है, ताकि आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएं। अदरवाइज फिर सोचोगे ना पेपर वाले दिन याद कर लेंगे, तो भूल जाना, होगा ही नहीं, भूल जाना फिर इस चैप्टर को। फर्स्ट नंबर सेम, सेकंड नंबर में अगर फर्क है तो x + a x + b वाली आइडेंटिटी याद रखेंगे। क्या थी? x² + a + b × x + a × b लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज लगाते हैं। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर क्या है? 100 है, x की जगह पे, a की जगह पे है 3। मैं थोड़ा सा ऐसे कलरिंग कर देता हूँ कुछ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या है a और क्या है b। ठीक है, तो a की जगह पे 3 लगना है, b की जगह पे 7 लगना है, और x की जगह पे 100 लगना है। ठीक है जी, चाहो तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं कि मैंने यहाँ पे x की जगह पे 100 लिखना है, a की जगह पे 3 लिखना है, और b की जगह पे 7 लिखना है। बताओ ये चीज समझ पाओगे कि नहीं? यस सर। बाकी समझ पाएंगे? यस सर। हाँ, तो x की जगह पे 100 लगा देना है, 100 की पावर 2, a की जगह पे लगाना है 3। ये सब हमें क्वेश्चन में से देख के ही पता चलता है, कि ये मत सोचना सर ने पता नहीं कैसे लिख दिया। जिसकी जगह पे जो था उसकी जगह पे एरो बना के मैंने देख लिया कौन सी चीज़ किसकी जगह पे आ रही है, बस काम खत्म। a की जगह पे 3, b की जगह पे 7, x की जगह पे 100, a की जगह पे 3, b की जगह पे 7। यहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ प्लस करना था, तो वहाँ प्लस का साइन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। जब 100 को 100 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 100 की पावर 2 है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के पीछे 4 जीरो आ जाएंगी। 7 और 3 को प्लस करो 10, 7 और 3 कितना होता है 10, और 10 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, प्लस 7 × 3 21। जब इसको प्लस करोगे तो इन दो वैल्यूज पे और इन दो वैल्यूज पे प्लस करने के बाद आ जाएगा 21, बाकी फिर 0 1 0 1 0 1 और फिर 1, ये प्लस कर लिया, ये आंसर आ गया। ये ऐसे करा ना मैंने, 1 2 3 4, फिर 1000 और फिर 21 प्लस कर लिया, 1 2 0 1 और 1, ये आंसर आएगा।
तो ऐसे लिख के करना, ऐसे लिख के करना है ना, अगर वैसे समझ में आता तो वैसे ही लिख लेना, आपकी अपनी चॉइस है। ये प्लस तो कर रहा हुआ वो चाहेगा नहीं ना कि आप दिखाओ मेरे को। आगे समझ में कि नहीं? कोई डाउट इसके अंदर? आसान है क्वेश्चन। बताओ, आवाज आ रही है? आगे से अगला क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट देख लो। 104 इंटू 96। अब 104 किसके नियर है? 100 के। 100 में 4 प्लस, और ये अगर मैं 100 के पास इसको ले जाना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 100 में से 4 माइनस करा दो। वैसे लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता था, 100 प्लस 4, एक सेकेंड, 90 प्लस 6, ऐसे कहते सर ऐसे लिख लो। लेकिन ऐसे लिखने से ना मुझे फायदा नहीं था, ना तो फर्स्ट नंबर सेम हो रहा है ना सेकंड नंबर में कोई सेम हो रहा है, तो फायदा नहीं है ऐसे लिखने का, इसलिए मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लिखने से मुझे फायदा है, दोनों नंबर सेम आ गए, a प्लस बी और a माइनस बी। अभी बताया था फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये मैंने तीसरी आइडेंटिटी का यूज करा है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है? 100 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कलर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9900 कितना आएगा? 84, 84। ठीक है, माइनस कर लेना, बस ये आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आसान थे। अगर आपको आइडेंटिटीज थोड़ी बहुत ये 2 पल्ले पड़ी है ना, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, तो कोई डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, कॉपी करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 था। गई। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आ रहा है स्क्रीन पे, नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? यस ये क्वेश्चन है। अब यहां पे 3 टर्म आ गई। ठीक है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको आइडेंटिटी का यूज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है, ऊपर लिखा है आइडेंटिटीज का यूज करो, तो आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। जब भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन आएगा, और 2 जगह पे स्क्वायर वाला काम हो रहा होगा, 2 जगह पे स्क्वायर वाला काम हो रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, 2 जगह पे स्क्वायर हो रही है और एक जगह पे दोनों वैल्यूज का मिक्स होके आ रहा है, यानी कि x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको कंप्लीट स्क्वायर में कर दोगे। यानी कि 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 9 किसको मल्टीप्लाई करके आता है? यानी कि किसको किससे मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके 9 आता है। हाँ आता है, 3 पे आता है, 3 को 3 से कर दो 9 आता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर। सर 3x स्क्वायर नहीं होगा? अभी मैंने x का काम नहीं करा, मैं सिर्फ 9 के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ ना, तो पहले 9 को देख लो, आप नंबर को देख लो। वेरिएबल वाला पार्ट तो हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली x का स्क्वायर है। नंबर वाला पार्ट देखो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे क्या? 3x होल का स्क्वायर। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है। 9x स्क्वायर का मतलब है 9 किसी का स्क्वायर नहीं हुआ पड़ा, अभी 9 का स्क्वायर नहीं है, x का ही स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं 9 को लिख दूं 3 का स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर साथ में ही है, तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था बेसिस अगर सेम नहीं हो, पावर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एक बार लिख देते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से निकली ये बात। लेकिन अब वो पूरे स्टेप्स नहीं लेते, हम इतने सारे स्टेप्स घुमाएंगे थोड़ी ना। अब हम हमारे को इस तरीके से लिखना है डायरेक्टली। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये मैं लिखा रहने देता हूँ इधर, नहीं स्पेस बचेगा नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। फिर बीच वाली टर्म के लिए अभी ऐसे ही छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो बीच वाली टर्म के लिए, यहाँ पे छोड़ दी जगह। ठीक है, प्लस जिसका स्क्वायर और था, इसकी पावर 2 थी ना, ये किसकी पावर 2 है? वाई की है, तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है वाई की पावर 2 है। इतना क्लियर हुआ? जिन जिन के स्क्वायर और थे वो लिख लिए। अब बीच वाले नंबर की जगह पे खुद से लगाना, खुद से क्या लगाना? प्लस 2 इंटू 2 खुद से लगाना है, ये चीज खुद से लगानी है 2। पहला नंबर 3x जो बनाया था और दूसरा नंबर y, ये लगा देना। क्या बताया मैंने? जो फर्स्ट नंबर था वो लगा देना, जो सेकंड नंबर था वो लगा देना, और 2 खुद से लगाना। ये ऑरेंज वाला पार्ट हमने खुद से लगाया है 2, आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए। अब इससे होगा क्या सर? आपने तो चेंजेस कर दिए, 6 की जगह पे ये नंबर लिख दिए। नहीं, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, वो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, ये वाला। 3 इंटू 2 6, x का x, y का y। तो मैं 6xy को लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 3x इंटू y। यस सर। ठीक है, तो मेरी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। आपने ऊपर स्पेसिफिकली लिखा है कि आइडेंटिटीज का यूज करना है, तो अब ये आइडेंटिटी बनती है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आइडेंटिटी बनी। इसका रिजल्ट क्या लिखते हैं हम? ये हटा ही देता हूँ, ये जरा खराब कर रहा है मेरा काम, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अरे a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये चीज इसके इक्वल होती है तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी? ये चीज हो जाएगी a की जगह पे क्या है? a की जगह पे देखो क्या है? 3x। यहाँ मैं शेडिंग करके दिखा रहा हूँ फिर से, a की जगह पे है 3x। ठीक है, और b की जगह पे क्या आ रहा है नंबर? y। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू लगा दो और a की जगह a की वैल्यू लगा दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x प्लस b की जगह पे y इसका स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। सर इसको भी तो और खोल के लिखेंगे ना, 3x प्लस बस इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने आप अंडरस्टूड है कि भाई 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब ये वैल्यू 2 बार है, इसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं। पर हमारे टीचर ने कहा था अगर पूरा खोल के लिखा तो आपको वो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं एक हमारी बुक में दिखाता हूँ आपको, किसी जगह पे कुछ ऐसा होगा, जरूर मिल जाएगा मुझे। 2.5 है ना, देख लेता हूँ एक बार ही ना। 2.5 हाँ, उन्होंने पूरा खोल के लिखा हुआ है, जैसे ए 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी की पावर 3, मतलब वो 3 बार मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी ने जो अपने आंसर दिए हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, तो हमें लिखना पड़ेगा। फिर इसका मतलब हो गया 3x प्लस वाई की पावर 2 का मतलब ये वैल्यू 2 बार है, ये ब्रैकेट 2 बार है। 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर होती है बात? ये स्टेप समझ में आया है कि नहीं आए बताओ, ये वाले? ऐसे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं शायद। किसको? सर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसको वापस सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन बन जाएगा। करें? नहीं सर, रहने दो। नहीं, करा देते हैं, मन कर रहा है ना, सॉल्व करते हैं। इसको इससे करा 9x स्क्वायर। नहीं, आप कह रहे हो तो मैं आपके आंसर दे रहा हूँ उस बात का, तो और मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे। आप देखो फैक्ट, इसके क्या करना था, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है? हेडिंग क्या है देखो, स्टार्टिंग क्या है? सर वैसे चेक करने के लिए तो कर सकते हैं ना। क्यों टाइम वेस्ट करना है? फिर कहते हो टाइम वेस्ट भी होगा, फिर करने की जरूरत क्या है यार, हमें इतना भी। सर मैं वैसे हाँ, कर लेना, अगर मन कर रहा है तो कर सकते हो। क्या हेडिंग क्या है? हमारे क्वेश्चन को पूछा क्या है? फैक्टर्स करने हैं, और ये क्या फॉर्म बनी है यहाँ देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रहा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या लिखा है मैंने? एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको फैक्टराइज करना हो तो क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को जब फैक्टराइज करना होगा तो क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखा है ना ऊपर, हेडिंग लिखिए ना, फैक्टराइजेशन फॉर्म ये रही और एक्सपेंडेड फॉर्म ये रही। तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में था,
ये वाली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में था, तो इसका आंसर हमारा किस फॉर्म में आना था, ए प्लस बी होल स्क्वायर में। मैंने आपको वो लिखवा दिया था, ये रहा ए प्लस बी होल स्क्वायर। बस एक स्टेप और लिखने को बोला है, पीछे आंसर में ऐसा बोला है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एनसीईआरटी ने आंसर में दिया है इसलिए मैं ऐसा लिखवा रहा हूँ, वरना ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को जब फैक्टराइज कर रहे हैं, अगर मैं 2 की पावर 2 को फैक्टराइज करूँगा तो मतलब 2 × 2 ही है ना यार, और कुछ हो नहीं सकता। इसका पावर 2 है तो मतलब वो चीज़ 2 बार है, बस खत्म हो गई बात। तो ठीक है, अगर उन्होंने कहा है लिखो, तो मैं पीछे वाले आंसर से मैच कराने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पावर 2 का मतलब वो होता ही है कि वो वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई करानी है और वो 2 बार लिख देना आप, ठीक है। अदरवाइज वो स्कूल टीचर फिर नंबर काट सकते हैं। एनसीईआरटी के जो पीछे आंसर शीट है उसके हिसाब से देखें तो, अदरवाइज नहीं कटने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अरे यार आंसर शीट खुली हुई है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, 4y² माइनस 4y + 1, 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, एक में स्क्वायर है। हमें कहा था यार 2 में स्क्वायर होना चाहिए, 2 में स्क्वायर, ये 1 जो है इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, नेक्स्ट स्टेप में देखना ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है घूम फिर के, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, तो इसलिए मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है जी, अब 2 नंबर का स्क्वायर आ गया, किस किस के स्क्वायर बन रहे हैं उसको कन्वर्ट कर लो। जैसे कि 4 किसका होता है, 2 का, और 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज लिखनी आती है कि नहीं आती? आती है। एक सेकेंड, हाँ, तो 4y² जो है, 4y² मैं इसको 2y का स्क्वायर लिख सकता हूं। सबको समझ में आती है बात? अंशिका समझ में अंशिका बेटा समझ में आती है बात? ओके। ऐसे ही बीच वाले नंबर के लिए भी जगह छोड़ दो, माइनस का साइन लगा दो, चाहे साइन ये वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले इस नंबर की जगह पे अभी स्पेस छोड़ो, और लास्ट वाली नंबर को किसका स्क्वायर बन सकता है? ये तो 1 का स्क्वायर है भाई, ये तो 1 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, 2 अपनी तरफ से लगाना है, 2 अपनी तरफ से लगाना है, इनटू में फर्स्ट नंबर डाल देना है और इनटू में दूसरे वाला नंबर डाल देना है, यानी कि जिनका स्क्वायर करा था, जिनका स्क्वायर करा हुआ है पहला नंबर और दूसरा नंबर वहां डाल देना है, और 2 अपनी तरफ से डाल देना है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई, ये बीच वाला नंबर नहीं बनेगा तो ये तरीके से हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि आइडेंटिटी वहां नहीं लगेगी। 2 × 2 4, 4 × 1 4, × y 4y, हाँ वही चीज़ आ गई बीच वाली, तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, यानी कि a² + b² - 2ab, यानी कि फर्स्ट वाला नंबर भी आ रहा होता है यहाँ पे और सेकंड वाला नंबर भी आ रहा होता है यहाँ पे। ये देखो, फर्स्ट वाला नंबर भी आ रहा है यहाँ पे, सेकंड वाला नंबर भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल होता है? a - b का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आता है, ध्यान रखना। तो इस चीज का रिजल्ट क्या बन जाएगा, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे 2y लिख दिया, और माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर। ठीक है, ये रहा 2y, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा 1, ये लगेगा 1 और ये लगेगा 2y। बोलो जी, बात समझ में हुई कि नहीं आई? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, बस माइनस साइन के साथ। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लगेगा, यही सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा। जो पिछला क्वेश्चन था ना, वही आइडेंटिटी यहाँ लगी है सेम, बस माइनस वाली लगी है, प्लस की जगह माइनस। करने का तरीका बिल्कुल सेम है वही। ठीक है, हाँ। थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x² - y² अपॉन 100। अब यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, और 2 का देखो, अब इस आइडेंटिटी को, ये सबसे यूजफुल आइडेंटिटी है, इसको मैं स्टार आइडेंटिटी बोलता हूँ। ठीक है, ये सबसे प्यारी आइडेंटिटी है, ये हर परेशान करने वाले क्वेश्चन को आसान बना देती है, हर परेशान करने वाले क्वेश्चन को आसान बना देती है। बस शर्त यह है, कुछ एक वैल्यूज इसके अंदर हमारी मर्जी की होनी चाहिए, बस बीच वाला साइन माइनस का। अब क्या क्या पहचान है इस आइडेंटिटी को लगाने की? पहचान क्या है कि 2 नंबर की पावर 2 बन सके,
दो नंबर की जो पावर है वो 2 बन सके। 10 मिनट की क्लास और मैक्सिमम होगी 5 मिनट की, ठीक है। दो नंबर की क्लास दो नंबर की पावर, क्लास बोल रहा हूं, दो नंबर की पावर 2 बन जाए, जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, दो नंबर की पावर 2 है, ये रहा और ये रहा, दो नंबर की पावर 2 बन जाए, ठीक है, और बीच वाला साइन माइनस का आ जाए। बस ये शर्त है इस आइडेंटिटी की। कौन सी आइडेंटिटी है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां पे लगेगी ये वाली आइडेंटिटी, और इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। अब इसको पहले इस चीज को मैंने समझाया था, अब इस चीज को दूसरे तरीके से कैसे याद रखना है कि जिन दो वैल्यूज की पावर 2 हो जाएगी और बीच में माइनस आ जाएगा, उसका आंसर बनेगा उन दोनों को एक बार प्लस में डाल दो एक ब्रैकेट के अंदर और एक बार माइनस में डाल दो एक ब्रैकेट के अंदर। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? जिन दो नंबर की वैल्यू या जिन दो नंबर की पावर, वैल्यू नहीं पावर, जिन दो नंबर की पावर 2 हो, बीच में माइनस का साइन हो, उसका आंसर क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उन दोनों को एक बार प्लस में लिख दो, उन दोनों को एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर में कंप्लीट करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर में है कि नहीं है। ये तो x का स्क्वायर है, ठीक बात है, एक नंबर का स्क्वायर हो गया, लेकिन b जो दूसरी वैल्यू है उसमें 1 की पावर 2 है, नीचे वाले की पावर 2 नहीं है, लेकिन हो सकती है ना। 10 को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2, ऊपर वाले नंबर की पावर 2 वैसे ही दे रखी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y अपॉन में 10 इस पूरे की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ। बताओ, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस के बाद सेकंड नंबर की पावर 2। मैं बता रहा हूं कि आइडेंटिटी कैसे लगानी है, क्या चीज याद रखनी है। फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस सेकंड नंबर की पावर 2, बीच में माइनस। हाँ जी हाँ, सारी बातें हमारी मर्जी की आ गई जैसे हमें चाहिए थी। बस तो क्या करो, इन दोनों को जिनकी पावर 2 हो रही है इस तरीके से याद रखना, क्योंकि हैवी क्वेश्चन में बात काम आएगी। अभी तो समझ में लगेगा कि आसान सी बात थी, इतना घुमा फिरा के क्यों बोला है। हैवी क्वेश्चन के टाइम यही बात काम में आएगी। जिन दो नंबर की पावर 2 हो रही है, बीच में माइनस आ रहा है, उन दोनों नंबर को, जिनकी पावर 2 हो रही थी, उन दोनों नंबर्स को एक बार प्लस में डाल दो, एक बार माइनस में लिख दो और दो ब्रैकेट में डाल दो। लिख देते हैं x प्लस वाई अपॉन में 10, उन दोनों नंबर को एक बार प्लस में डाल दिया, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर प्लस करके लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिख दिया। बस ये आंसर है। इस क्वेश्चन पे कोई और ज्यादा लंबा चौड़ा काम था नहीं, इसलिए आसान लगेगा कि सर ने पता नहीं कितना घुमा फिरा के बोल दिया, ऐसे क्यों बोला है। हैवी क्वेश्चन के टाइम यही बात काम में आएगी। हैवी क्वेश्चन में अभी ले लेता हूँ, क्योंकि अब नया क्वेश्चन तो समझाने का फायदा है नहीं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ बस अभी की क्लास के लिए। हैवी क्वेश्चन मैंने लिया खुद से अपने आप से, हैवी नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसके अंदर। कहीं बस समझना हैवी हैवी बोल के पता नहीं कितना खतरनाक क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन तो आसान था, ऐसा कुछ नहीं कहने का मतलब है, थोड़ा सा फर्क है। ये क्वेश्चन लिया, ज़्यादा हैवी नहीं लिया, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी छोटा लिया। मैं बड़ी पावर पे भी काम करवाऊंगा अगली क्लास में। इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब पावर 4 आ गई। क्या बीच में माइनस का साइन आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या इन दोनों वैल्यूज को मैं पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। कैसे? x की पावर 2 की पावर 2 लिख दूँ, x की पावर 4 बन जाएगी वापस। हाँ बन जाएगी। माइनस का माइनस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। y की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y स्क्वायर का भी स्क्वायर। हाँ जी लिख सकते हो। बस अब वही वाली बात याद करो कि 2 की पावर 2 है, दो नंबर्स की पावर 2 है, स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो जिन नंबर्स की पावर 2 थी, लास्ट वाली पावर 2 थी, लास्ट वाली पावर मैं येलो शेड कर रहा हूं, उन दोनों नंबर्स को, यानी कि इन दोनों नंबर्स को एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, दो ब्रैकेट बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कहोगे सर फिर इसमें क्या फ़र्क हो गया, फिर पहले वाले से आप कह रहे थे हैवी क्वेश्चन है, क्या फ़र्क आ गया इसके अंदर? फ़र्क आ गया। अब ये क्वेश्चन और आगे चलेगा इसके लिए, इसमें तो कोई रूल नहीं लगने वाला, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी जब खाली टाइम होगा ना, जब मैं शीट क्लास ओवर कर दूंगा, शीट भेज दूंगा, या बुक में सर्च करना, जब तक मैं शीट नहीं भेजता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ना तो फैक्टराइजेशन फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड खुद हुआ ही पड़ा है। ठीक है, और ये खुल सकता नहीं है,
ये और खुल सकता नहीं है, फैक्टर्स इसके बनेंगे नहीं, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो प्यारे इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इसके भी नहीं बनेंगे, तो ये बेचारा भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन फिर से रूल घुस रहा है यहाँ पे ग्रीन शेड वाली जगह पे, एक रूल आ रहा है, कौन से वाला, जो अभी लगाया था, 2 नंबर की पावर 2 है, बीच में माइनस है, 2 नंबर की पावर 2 है, बीच में माइनस है, तो उन दोनों नंबर को जिनकी पावर 2 हो रही थी लास्ट पावर, उन बेस वैल्यूज को एक बार प्लस करके लिख दो और एक बार माइनस करके लिख दो। ये इसका फाइनल आंसर है। बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो अब मैं एक, हाँ रुको एक सेकेंड, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करके रखना अगली क्लास तक, ठीक है? काफी लंबा टाइम दे दिया। चलो एक क्वेश्चन ये दे देता हूं और एक क्वेश्चन ये दे देता हूं। सर ये कैसा क्वेश्चन है? अभी तो ये भी दे रहा हूं देखो, और एक ये भी दे रहा हूं। अरे नहीं सर, वो पहला वाला सॉल्व हो गया तो अगले तो सॉल्व नहीं होंगे ना, अगर पहला सॉल्व हो जाएगा तो अगले फिर भी नहीं होंगे। ये प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के, जो आइडेंटिटीज लगाई हैं उनको लगा लगा के देखना कि कौन सी किस में लगनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा हैवी हो जाएंगे यार, आपकी मर्जी है करना ना करना, ठीक है? मेन है कि आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को याद रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। बस इसको याद रखने का तरीका क्या है, जिन नंबर की पावर 2 हो रही होगी, जिनकी भी, एक मैंने ग्रीन कर दिया, एक मैंने ब्लू कर दिया, जिनकी पावर 2 हो रही होगी उनको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है? यहाँ पे मैं शेड कर देता हूँ। सर अभी आप और लोगी क्लास? अब अगली क्लास परसों, मैथ्स की क्लास परसों, कल साइंस की होगी, ठीक है? ओके, फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? चलो फिर बाय, राधे राधे, जय राम जी की। जय राम।